नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों करंट अफेयर में आज डिस्कस करने वाले हैं हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी। तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जितने भी आपके 2025 और 2026 के जितने भी वन लाइनर या फिर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो हम आज उन सभी फैक्ट्स को देखने वाले हैं। और जितने भी आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे करंट अफेयर का पोर्शन पूछा जाता है, ठीक है, 5 नंबर में या 10 नंबर में, तो वहाँ पे 1 या 2 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो मुश्किल से ये मेरी 5 या 6 मिनट की वीडियो होगी और आप इसे अपना 1 या 2 नंबर ईज़िली पा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट है, वही हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ पे कह रहा है कि गुजरात को 33 साल के बाद जो है पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। 33 साल के बाद, ठीक है। तो 33 साल बाद गुजरात को पुनः टाइगर रिजर्व स्टेट घोषित किया गया है। यहाँ बोल रहा है कि अमेज़न की बिना डंक वाली मधुमक्खियाँ पेरू द्वारा कानूनी अधिकार प्राप्त दुनिया का पहला कीट बन गया। तो जो अमेज़न की जो बिना डंक वाली जो मधुमक्खियाँ हैं, उनको पेरू जो देश है उसने क्या कराया, अपना कानूनी अधिकार दे दिया उनको, ठीक है। और ऐसा पहला कीट बन गया पेरू के लिए। अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 का जो पहला चरण था वो तमिलनाडु के थनथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य से शुरू किया गया है। तो कहाँ से शुरू किया गया है ये? तमिलनाडु के वन्यजीव अभयारण्य आपके थनथाई पेरियार से। भारत की पहली चीता सफारी कूनो राष्ट्रीय उद्यान से शुरू की गई है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान से आपके भारत की पहली चीता सफारी स्टार्ट की गई है। आगे चलते हैं। बोलता है कि वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र में भारत विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर है। तो टोटल वन के एरिया की बात करेंगे तो भारत विश्व में कुल वन क्षेत्र में 9वें स्थान पर है। वर्तमान में भारत में कुल 44 विश्व विरासत स्थल हैं। तो कितने हैं भारत में? 44 विश्व विरासत स्थल हैं प्रेजेंट में। छपगारस नानकी नामक समुद्री केकड़े की नई प्रजाति को खोजा गया है और गोवा में खोजा गया है। कहाँ पे? गोवा में खोजा गया है। ब्यूटीज बरगाभी में नामक नई ज्वारीय मछली की खोज आपके पश्चिम बंगाल में की गई है। कहाँ पे की गई है? पश्चिम बंगाल में की गई है इसकी खोज। ओडिशा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख की खोज आंध्र प्रदेश में की गई है। तो जो उड़ीसा के जो गजपति शासक थे उनसे संबंधित एक मध्यकालीन जो तेलुगु शिलालेख है वो कहाँ खोजा गया आपका? आंध्र प्रदेश। केरल ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है। तो बैसिलस सबटिलिस को केरल ने अपना सूक्ष्मजीव घोषित किया है, केरल स्टेट ने। आगे बात करेंगे। आगे बोलता है कि फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति स्ट्रो, तो यहाँ बोलता है कि फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति स्ट्रोबिलेंसिस आपके अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। तो स्ट्रोबिलेंसिस की एक फूल की प्रजाति है और इसको आपका अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए पंजाब राज्य ने अपना पहला डॉग सेंचुरी लॉन्च किया है। तो अगर आवारा कुत्ते की बात आएगी तो पंजाब स्टेट यहाँ से संबंधित है। राजस्थान के कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। तो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपके राजस्थान में है उसको क्या 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 घोषित किया गया है? इको सेंसिटिव जोन। जलवायु नेताओं में टाइम्स मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली नेताओं में सोनम वांगचुक को शामिल किया गया, जो कि अभी आपके हंगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं आपके CJI के लिए, ठीक है, CJP के लिए जंतर मंतर पे शायद 17वां-18वां दिन है शायद आज उनका हंगर स्ट्राइक का। तो इनको टाइम्स मैगजीन में जलवायु नेताओं के लिए सबसे प्रभावशाली जो नेता हैं उसमें शामिल किया गया है, 100 सबसे प्रभावशाली नेताओं में। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार सहज समृद्ध संगठन को मिला है। तो किसको मिला है? सहज समृद्ध संगठन को ये MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है।
और ये कौन से नंबर का है? 31वें नंबर का। आगे बात करेंगे, बोलता है कि भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश से शुरू की गई है। कहाँ पे हुई है सबसे पहली चीता सफारी भारत की? एमपी। केरल देश का पहला राज्य है जिसने केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया है। तो जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम था 1972 का, उसमें जो चेंजेस किए हैं, उसमें जो संशोधन किया है वो केवल अभी केरल स्टेट ने किया है। यानी कि केरल एक पहला स्टेट बन गया जिसने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में चेंजेस किए हैं, संशोधन किया है। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द बल्चर नेटवर्क गुवाहाटी विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च किया गया। तो जो आपकी भारत की जो पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी है द बल्चर नेटवर्क, वो आपके गुवाहाटी विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च की गई है। पोलावरम, मलकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 जिले आंध्र प्रदेश में बनाए गए हैं। तो पूछ सकता है कि किस स्टेट में 3 जिले बने हैं? तो आंध्र प्रदेश में बने। कौन कौन से? पोलावरम और मलकापुरम और मदनपल्ले। मुखी 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी चीता बनी है। तो पूछ सकता है कि भारत की पहली देसी चीता का नाम बताओ जिसने 5 शावकों को जन्म दिया, तो उसका नाम है मुखी। ओडिशा के पुरी और सोनापुर बीच को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पूछ सकता है कि उड़ीसा राज्य के कौन से प्रतिष्ठित ब्लू बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो उसका नाम है पुरी और सोनापुर। आगे बोलता है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान IUCN द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की अच्छा रैंक प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय उद्यान बन गया है। तो कौन सा बनाया ये अच्छा रैंक प्राप्त करने वाला? IUCN के द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। आगे बात करेंगे, कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील को बिहार का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो कटिहार जिला कहाँ पड़ता है आपका? बिहार में। तो वहाँ पे स्थित है आपकी गोगाबिल झील, ठीक है। तो गोगाबिल झील को आपका छठा 6th रामसर स्थल घोषित किया गया है बिहार का, ना कि इंडिया का। बिहार की बात चल रही है। यूनेस्को द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ को रचनात्मक पाक कला का, यानी पाक यानी खाना, जो खाना बनाने वाली कला होती है उसको बोलते हैं पाक कला का शहर, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया। तो क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी किसको घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश का लखनऊ, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को। कुवैत में दिलमुन सभ्यता का 4000 साल पुराना मंदिर खोजा गया है। तो कुवैत में दिलमुन सभ्यता का कौन सा 4000 साल पुराना मंदिर खोजा गया? कितना? 4000 साल पुराना। आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का नवीनतम सदस्य बना। तो पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो आर्मेनिया। महाराष्ट्र राज्य के 5 समुद्र तटों जैसे श्रीवर्धन, नागाव, परनाका, गुहागर और लाडघर समुद्र तट, इनको क्या करा गया है? अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है। और भारत में अब तक कुल 17 ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र समुद्र तट हैं। तो कितने हैं हमारे देश में ब्लू फ्लैग्स प्रमाणित समुद्र तट? 17। और करंटली किन 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणित किया गया है? तो ये है श्रीवर्धन, नागावा, परनाका, गुहागर और लाडघर। और ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र राज्य के। आगे चलते हैं। भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में स्थित है जहाँ 20 साल बाद विस्फोट हुआ है। तो यहाँ पूछ सकता है कि भारत का एकमात्र ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है, मड ज्वालामुखी है, जहाँ पर 20 साल बाद विस्फोट हुआ है? तो ये आपका अंडमान निकोबार में स्थित है, ठीक है। और इसका नाम है मड ज्वालामुखी, और जहाँ पे 20 साल बाद विस्फोट हुआ है। आगे बात करेंगे। आगे बोलता है कि कोंडा रेड्डीपल्ली, जो कि आपका तेलंगाना में पड़ता है, दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव बन गया है। तो भारत का ऐसा पहला गांव जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित होता है,
तो वो है कोंडारेड्डपल्ली, जो कि आपका तेलंगाना स्टेट में पड़ता है और ये दक्षिण भारत का पहला है, भारत का नहीं है, दक्षिण भारत का पहला है। ठीक है, साउथ इंडिया की बात करेंगे तो साउथ इंडिया का पहला गाँव है। हाल ही में बिहार के गोकुल जलाशय यानी कि बक्सर में पड़ता है, बक्सर डिस्ट्रिक्ट में, और उदयपुर झील जो कि पश्चिम चंपारण में पड़ती है, ये भी बिहार में है, को रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो बिहार के जो पूछ सकता है कि हाल ही में बिहार के कौन कौन से स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया है, तो गोकुल जलाशय बक्सर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और उदयपुर झील जो कि पश्चिमी चंपारण में पड़ती है। आगे बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश में स्थित कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को सितंबर 2025 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। ठीक है, तो किसे, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को। आंध्र प्रदेश स्थित तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी डिब्बालू को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को की संभावित सूची में किसे शामिल किया गया है, आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी डिब्बालू को। इंदौर और उदयपुर शहर को वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है। तो वेटलैंड सिटी कौन कौन से दो शहर बनाए गए हैं, मान्यता दी गई है, उदयपुर और इंदौर। आगे बात करेंगे, बोलता है चर्चा में रही हिल्स मछली बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली बनी है। तो बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली कौन सी बनी है, हिल्सा मछली। मिजोरम में, तो यहाँ बोलता है कि मिजोरम में क्या करा गया है, इसमें थाफिस लेप्टोफेसिआर्टस नाम की एक सांप की नई प्रजाति मिली है। तो सांप की नई प्रजाति कहाँ मिली है, आपकी मिजोरम में, और जिसका नाम है ये, इसमें थापिस लेप्टोफेसिआर्टस। पीओ चिदवरनार बंदरगाह हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया। तो हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन सा बना है, बीओ चिदवरनार बंदरगाह। जैसलमेर में 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है। ठीक है, भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में क्या आयोजित किया गया है, भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना। इंदौर ने 8वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। तो 8वीं बार कौन सा शहर देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है आपका, ये आपका इंदौर। आगे चलते हैं, आगे बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA की पहली महासभा नई दिल्ली में आयोजित की गई है और जिसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता जैसे बिल्ली की 8 प्रजातियों का संरक्षण करना है। आगे बात करेंगे, बोलता है कि विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता बन गया है। तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश कौन बन गया है, अपना भारत। एशिया की सबसे उम्रदराज हाथिनी कौन सी है, बत्सला। तो बत्सला जो है आपकी एशिया की सबसे उम्रदराज हाथी है, यानी कि जिसकी सबसे ज़्यादा उम्र है, और इसका निधन मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में हो गया है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन 22 मई 2025 को पर्यावरण मंत्रालय के तत्वाधान में उदयपुर राजस्थान में किया गया। आगे बात करेंगे, देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में बनाया जा रहा है। तो वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनाया जा रहा है आपका, नोएडा। सिमलीपाल जो कि आपका उड़ीसा में पड़ता है, भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। तो ये थे आपके पर्यावरण और पारिस्थितिकी के कुछ इम्पोर्टेंट्स की पॉइंट या फिर कुछ फैक्ट्स जो कि आपके 2025 और 2026 में घटित हुए हैं।